हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका अपने कंसेप्ट वाला सर के यूट्यूब चैनल में। तो मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा मुझे पर्सनल काम था, इस वजह से। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले केमिस्ट्री पढ़ा था, केमिस्ट्री का पूरा जानकारी पढ़ा था। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। तो यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए पढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है एसिड। एसिड का मतलब, यानी इसको हिंदी में अम्ल बोलते हैं, अम्ल। एसिड जो है आपका, एसिड आपको लैटिन वर्ड के, एसिड जो है लैटिन वर्ड के एसिडस से बना हुआ है। एसिड जो है लैटिन वर्ड के एसिडस से बना हुआ है। एसिडस का अर्थ क्या होता है? स्वाद में खट्टा, स्वाद में खट्टा, इन सॉर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टा। तो एसिडस, एसिडस का जो टेस्ट होता है, उसका अर्थ जो होता है, एसिडस का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा। और ये आर्हीनियस के द्वारा 1887 में कहा गया था। तो एसिड जो है एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। एसिड जो है लैटिन वर्ड के एसिडस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा। और ये किनके द्वारा कहा गया था? आर्हीनियस के द्वारा। आर्हीनियस के द्वारा 1887 में कहा गया था। आर्हीनियस नाम का एक साइंटिस्ट था जिनके द्वारा कहा गया था कि एसिड जो है एसिडस से, यानी लैटिन वर्ड के एसिडस से बना हुआ, और जिसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा। एक एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं। तो ये, और आप एक चीज़ देखेंगे, आप जो भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे एसिड में, जो भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें हाइड्रोजन कॉमन होगा। हाइड्रोजन आपको कॉमन होगा। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो ये आपको एसिड के टॉपिक में जो भी आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें आपको हाइड्रोजन कॉमन होता है। जो भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें आपको हाइड्रोजन कॉमन होगा। उसके बाद एक और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन, जिनका नाम था सोरेनसन। इन्होंने कहा सोरेनसन के द्वारा 1919 में कहा गया था, यानी सोरेनसन। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सोरेनसन। इन्होंने 1909 में, यानी इनके द्वारा 1909 में कहा गया था कि एसिड का जो पीएच मान है वो 7 से कम होना चाहिए। सोरेनसन के द्वारा कहा गया था 1909 में कि जो एसिड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होना चाहिए। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन का जो मान होना चाहिए वो 7 से कम होना चाहिए। उसके बाद ब्रॉन्स्टेन लॉरी आए। ब्रॉन्स्टेन लॉरी आए, इन्होंने कहा कि, उसके बाद ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने कहा एसिड जो है प्रोटॉन को छोड़ता है और जो बेस होता है वो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। इनके द्वारा कहा गया था कि जो एसिड जो है वो प्रोटॉन को छोड़ता है और क्षार यानी बेस जो है वो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। उसके बाद 1923 में लेविस नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा था, 1923 में लेविस नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा था कि अम्ल जो है, यानी एसिड जो है इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और क्षार जो है इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं। तो बने रहिए हमारे। तो आइए, जैसा कि हम टाइप ऑफ एसिड, यानी अम्ल के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड हमको पढ़ना है। तो टाइप ऑफ एसिड, यानी एसिड को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, एक है वीक एसिड, दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो नाम से जैसे आपको पता चल रहा होगा, वीक एसिड मतलब दुर्बल यानी कमज़ोर अम्ल, और स्ट्रॉन्ग मतलब वो होता है ज़्यादा प्रबल यानी ज़्यादा ताकतवर होता है, खतरनाक होता है। तो आइए, जैसा कि पहला दिया हुआ है वीक एसिड। वीक एसिड, ये अम्ल ज़्यादा समय में घुलकर कम हाइड्रोजन आयन देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यह जो घुलता ज़्यादा समय लेता है और कम हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ये ज़्यादा समय लेता है और कम हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। यह प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। तो इसको प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नेचुरल होता है, यानी प्राकृतिक का देन होता है, मतलब प्राकृतिक एसिड होता है, इसके लिए इसको प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। और ये खतरनाक नहीं होता, जैसा कि नाम से ही है। तो वीक एसिड मतलब खतरनाक नहीं होगा। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल, ये अम्ल कम समय में घुलकर ज़्यादा हाइड्रोजन देता है, यानी कम समय लेता है और हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में प्रदान करता है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा गया। ये कृत्रिम मानव निर्मित या अकार्बनिक अम्ल कहलाता है। तो ये आर्टिफिशियल इसको बोला जाता है क्योंकि ये आपको इसको लैब में तैयार किया जाता है, इसलिए ये इतना स्ट्रांग होता है, कम समय लेता है और ज़्यादा हाइड्रोजन प्रदान करता है। इसका यही मुख्य स्रोत, क्योंकि ये लैब में तैयार कर जाता है और ये बहुत खतरनाक होता है। ये बहुत खतरनाक होता है। तो आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड एंड एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड हमको पढ़ना है। एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड यानी वीक एसिड को ऑर्गेनिक और नेचुरल भी कहते हैं। तो जैसे कि हम पढ़ा था, वीक एसिड मतलब कमज़ोर दुर्बल एसिड जो नेचुरल होता है और कार्बनिक होता है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये अम्ल खट्टे फल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये सिट्रिक एसिड होता है वह जो भी फल होता है, जो मतलब खट्टे फल जो होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इस एसिड का प्रयोग धातु की सफाई में मदद करता है। यानी इस जो सिट्रिक एसिड है वो खट्टे फल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है और उसका जो उपयोग होता है धातु के सफाई में मदद करता है, धातु मेटल होता है। तो सिट्रिक एसिड का एग्जांपल है, जैसे खट्टे फल में आ जाता है आपको लेमन ऑरेंज आ गया, विटामिन सी और सौर फ्रूट विटामिन सी, यानी सिट्रिक एसिड का एग्जांपल है लेमन ऑरेंज विटामिन सी और सौर फ्रूट यानी खट्टे सौर फ्रूट्स, यानी जो भी खट्टे फल हैं उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो भी एसिड है उसको हिंदी और इंग्लिश में सेम ही नाम होता है, ठीक है। आप उसको हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख। दूसरा है लैक्टिक एसिड यानी दूध दही में पाया, यानी लैक्टिक एसिड कह सकते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट है, दूध दही के प्रोडक्ट है, उस दूध और दही के जो प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तीसरा है मेलिक एसिड। यह मेलिक एसिड जो एक्चुअली में सेब में पाया जाता है, मेलिक एसिड जो है सेब में पाया जाता है। चौथा है ग्लूटोनिक एसिड। ग्लूटोनिक एसिड आपको गेहूं में पाया जाता है, ग्लूटोनिक एसिड जो है गेहूं में पाया जाता है। पांचवा है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड ये मक्खन में पाया जाता है, ब्यूटेरिक एसिड जो है वो मक्खन में पाया जाता है। छठा है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये आंवला जिसको धातरी भी बोलते हैं हम लोग गांव में धातरी बोला जाता है, ये आंवला में पाया जाता है। सातवां है टेनिक एसिड, चाय में पाया जाता है। हम लोग जो डेली सुबह उठ के चाय पीते हैं तो ये सब टेनिक एसिड जो है चाय में पाया जाता है। आठवां है फॉर्मिक एसिड मेथेनिक एसिड, यानी फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, मेथेनिक एसिड भी कहते हैं। ये चींटी मधुमक्खी बिछुआ के पौधे पत्ते में पाया जाता है। मेथेनिक एसिड जो है और जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं वो चींटी मधुमक्खी बिछुआ के पौधे के पत्ती में भी पाया जाता है, जिसका सूत्र है HCHCOOH, इसका सूत्र है। नौवां है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड यह इमली अंगूर में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड जो है वो इमली और अंगूर में पाया जाता है। 10वां है ऑक्सैलिक एसिड, यानी टमाटर गुआवा पालक आदि में। ऑक्सैलिक एसिड जो है टमाटर गुआवा और पालक में पाया जाता है। इसका प्रयोग कपड़े के स्याही दाग जंग हटाने में प्रयोग होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो उसका प्रयोग कपड़े में देखते होंगे दाग लग जाना, धागा लग जाना, तो उस सबको मिटाने में भी किया जाता है। लास्ट है एसिटिक या इथाइनोइक एसिड, यह विनीगर में पाया जाता है। इस विनीगर में पाया जाता है, जैसे एसिटिक एसिड प्लस वाटर, ये आपका आ जाएगा
विनेगर, विनेगर। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके आगे स्ट्रॉन्ग एसिड और उसके आगे जो भी आएंगे उसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।